हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा हमारे कंप्यूटर पर और किस तरह से उनको हम यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। यूज करने का कुछ तो बेनिफिट होनी चाहिए, अदरवाइज असेंबली लैंग्वेज हम क्यों पढ़ें। तो असेंबली लैंग्वेज यूज क्यों करेंगे, टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का क्या होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप स्ट्रक्चर जनरली देखिए कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूजर हमेशा ही हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेफर करता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी होगा वो प्रोग्राम बनाता है, जैसे यहाँ पर हमने फाइल नेम। और हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्सटेंशन। किसी भी फाइल में एक्सटेंशन हम लगाते हैं जो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे .c है तो C का प्रोग्राम है, .cpp है तो C++ का प्रोग्राम है, .java है जावा लैंग्वेज में बना हुआ है। इसका मतलब है कि फाइल नेम तो यूजर का होता है, लेकिन एक्सटेंशन उस प्रोग्राम से एसोसिएटेड होता है, उसका इंडिकेटर होता है कि आप उस लैंग्वेज में प्रोग्राम आपने बनाया है। यहाँ में एग्जांपल के तौर पर हमने .c एक्सटेंशन लिया है जो इंडिकेट करता है कि C में प्रोग्राम लिखा गया है, या आप सब C में प्रोग्राम लिखते हैं, C++ में लिखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हम एक्सटेंशन हाई लेवल लैंग्वेज का देते हैं। इसके बाद हमको ये तो आसान पता ही है कि हमको एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली कोड में ट्रांसफ़र करता है। और असेंबली का जो प्रोग्राम है, अब हमें तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग अभी करनी नहीं है, हमें इसी असेंबली कोड में प्रोग्रामिंग करती है। तो असेंबली कोड में जो प्रोग्राम हम करेंगे उसका नाम कैसे होगा, तो उसका एक्सटेंशन है ASM। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है ASM। देखिए अगर फाइल नेम .c है उसको असेंबली में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो फाइल नेम में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि यूजर ने जो फाइल का नेम दिया वही रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन हमारा बदल जाएगा ASM, मतलब असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज के कोड को जब हम असेंबलर को देते हैं तो असेंबलर का काम उसको ऑब्जेक्ट फाइल में बदलना है। तो फिर देखिए फाइल नेम वही रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन यहाँ चेंज हो जाएगा .obj ऑब्जेक्ट। एक्चुअली आज के डेट में अगर कहा जाए तो जितने भी हमारे पास कंपाइलर हैं और एडवांस कंपाइलर हैं वो सीधे सीधे असेंबली कोड ही नहीं बल्कि हाई लेवल लैंग्वेज से सीधे ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जनरली उसका डिफिनीशन ही हम लोग पढ़ते हैं कि कंपाइलर इज ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो ये सोर्स प्रोग्राम है और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ये दोनों काम आज का कंपाइलर कर लेता है। लेकिन हम दो स्टेप में बात करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले कंपाइलर के फर्स्ट स्टेज में असेंबली कोड में ट्रांसफ़र हुआ और फिर हमको असेंबलर के सहयोग से इसको ऑब्जेक्ट कोड में हमने ट्रांसफ़र किया। ऑब्जेक्ट कोड में जब एक बार ट्रांसफ़र हो गया फाइल, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र करने का मतलब वो मशीन अंडरस्टैंडेबल हो गया, मशीन उसको भी नहीं समझता है। तो उस ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या करेंगे, तो फिर से हमारे पास हमको ज़रूरत होगी लिंकर की। तो लिंकर के साथ लाइब्रेरी फाइल बहुत सारे अटैच्ड होते हैं। आप हाई लेवल लैंग्वेज में भी लाइब्रेरी फाइल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो लाइब्रेरी फाइल लिंकर के साथ अटैच्ड होके और ऑब्जेक्ट कोड और इस लाइब्रेरी फाइल को अटैच करके लिंकर मशीन कोड में, एक्चुअल मशीन कोड में ट्रांसफ़र करता है, जो कि उस हार्डवेयर प्रोग्राम पर एग्जीक्यूट होगा। अब सवाल है कि आप कहेंगे कि इतना बात तो हमें पता है, आप क्यों बता रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हम जो असेंबली में प्रोग्राम बनाएंगे उस फाइल को ASM में बनाएंगे, क्योंकि हम तो डायरेक्ट असेंबली कोड में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की जब बात होगी तो हर स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब इसको हम असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कोड में जाएगा, फिर उसको लिंकर से लिंक करेंगे तब वो मशीन कोड में आएगा। जब मशीन कोड में कोई प्रोग्राम आ जाता है तो उसका एक्सटेंशन चेंज होकर के .exe हो जाता है।
एक्चुअल में कोई भी EXE का प्रोग्राम जब भी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं तो उसको मशीन कोड में डायरेक्ट रन करने के लिए .exe फाइल बनाया जाता है। तो EXE फाइल वो फाइल है जो फाइनली सीधे हार्डवेयर पर रन कर सकता है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास उतना पावरफुल कुछ डिवाइस नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। जो ही हम फाइल बनाएंगे उस फाइल को असेंबलर से कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर से हम लिंक करेंगे और तब हमारा EXE फाइल बनेगा। कैसे बनेगा उस स्टेप को जरा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन इन डॉस बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम असेंबली का कोड लिखेंगे। आगे देखेंगे डॉस बॉक्स कहाँ से आएगा, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे उसको। ऐसे असेंबलर के विषय में अगर हम बात करें तो असेंबलर देखिए पावरफुल असेंबलर है मैजम इमुलेटर ये असेंबलर को ही बोला जाता है। मैजम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर है। माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर बहुत ही पावरफुल असेंबलर है और हम इसी असेंबलर का काम करेंगे, इसी असेंबलर में काम करेंगे। तो इस मैजम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सीधे मैजम का इस्तेमाल करना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे डॉस बॉक्स का। डॉस बॉक्स में क्या सुविधा होगी वो आप आगे देखेंगे। दूसरा देखिए EMU 8086 ये भी इम्यूलेटर है, असेंबलर है। असेंबलर आपको विजुअल स्टूडियो में भी मिल जाएगा। अगर विजुअल स्टूडियो में आप अगर असेंबलर की बात करेंगे तो विजुअल स्टूडियो में आपको कीप इन वाइन लाइब्रेरी है, उसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको असेंबली का प्रोग्राम वहाँ भी आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो ये 3 असेंबलर हैं हमारे पास, लेकिन इसमें सबसे पहला इस असेंबलर का हम इस्तेमाल करें, मैजम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैजम का भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम उसको डॉस बॉक्स के साथ लिंक कर देंगे। डॉस बॉक्स के साथ हम मैजम का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें ऑपरेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट है वो मिल जाए इस सिम्युलेटर को, तो हमें काम करना और आसान हो जाएगा। इमुलेटर डायरेक्ट हम करेंगे तो बहुत सारा काम हमको खुद से करना होगा, और डॉस प्लेटफॉर्म पर जब हम करेंगे तो हमको डॉस बॉक्स की ज़रूरत होगी। और डॉस बॉक्स बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम आसानी से असेंबली के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए सब यहाँ 4 स्टेप की बातें होती है। सबसे पहला स्टेप है एडिट और राइट। अब चूंकि हम सीधे असेंबली कोड में प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा एक्सटेंशन हाई लेवल लैंग्वेज का तो होगा नहीं, तो .asm फाइल नेम .asm यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। उस लेवल की हम बात नहीं करेंगे, तो हम सीधे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे और जो भी प्रोग्राम लिखेंगे फाइल नेम .asm से स्टोर करेंगे उसको। इसके बाद असेंबलर माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर मैजम का इस्तेमाल करेंगे। मैजम फाइल नेम .asm और यहाँ सेमी कॉलन लगाएंगे एग्जीक्यूशन में। ये ध्यान में रखिएगा, आप देखेंगे कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ सेमी कॉलन की ज़रूरत होगी। स्टेटमेंट है जो डॉस प्रॉम्प्ट पर हम देंगे। तो यहाँ मैजम में जब भी फाइल को असेंबलर की ज़रूरत होगी तो असेंबलर है मैजम, और फाइल नेम .asm से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कन्वर्सन के बाद क्या मिलेगा हमको ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट फाइल को देखिए आगे फिर हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक फाइल नेम .obj, क्योंकि इसके कन्वर्ट होकर obj कोड में आ गया, ऑब्जेक्ट कोड में आ गया है, तो ऑब्जेक्ट कोड को फिर से हम लिंक करेंगे और तब फाइनल हमारा फाइल नेम .exe तैयार हो जाएगा। और उस exe को हम रन करके वेरीफाई करेंगे कि हमने प्रोग्राम जो बनाया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम में अभी हम आउटपुट का कोई बात नहीं कर रहे हैं कि आउटपुट कैसे देखेंगे। आउटपुट मॉनिटर में हम देखेंगे तो हमारे लिए एफिशिएंट होगा। तो हमारा प्लेटफॉर्म हमारा पर्सनल कंप्यूटर ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। हम ऐसे असेंबलर और प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन की बात सोचेंगे जिसमें हम डॉस प्लेटफॉर्म पर काम करें और मॉनिटर का सपोर्ट हमको मिले, हम आसानी से आउटपुट को देख सकें। तो इसके लिए डॉस बॉक्स बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। डॉस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। डॉस बॉक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे लाएंगे, इस पर डिस्कशन अगले लेक्चर में हम करेंगे, तब आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना है
कि ये स्टेप हमारा इस तरह से चलेगा, ये स्टेप तो आप जानते ही हैं। तो हमारे 4 स्टेप में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। पहले हम एडिटिंग या राइट करेंगे फाइल को, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे, लिंकर का इस्तेमाल करेंगे और तब हमारा EXE बनेगा जिसको हम रन करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि हाई लेवल लैंग्वेज के इतने प्लेटफॉर्म हैं तो हम असेंबली लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज में देखिए, प्रोग्राम तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए असेंबली लैंग्वेज। बेटर और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरेक्शन। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इसको अगर बढ़िया से समझना है तो आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम स्पीड अप कर रहे हैं प्रोग्राम को। स्वाभाविक है कि हाई लेवल प्रोग्राम को कंपाइलर से कंपाइल करके असेंबली कोड बनाएंगे तो ये जो टाइम हमारा बच रहा है, हमारा मशीन फास्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग फास्ट होगा। तो असेंबली लैंग्वेज फास्ट होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और ऑप्टिमाइजेशन का काम भी करता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके लिए हम स्पष्ट रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि हमको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। जैसे मान लेते हैं टेलीफोन सेट, अब तो हमारे स्मार्टफोन आ गए हैं, तो स्मार्टफोन में तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड की बात हम करते हैं। लेकिन आप सोचिए जो छोटे से हैंड हेल्ड फ़ोन है, छोटे साइज़ वाले, या टेलीफोन में भी बहुत सारे अब रीडायल का फैसिलिटी है, और भी बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं, डिस्प्ले की फैसिलिटी होती है। अब छोटे छोटे जितने भी डिवाइस हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं कि उनको भी तो प्रोग्राम करना होगा। तो जितने छोटे छोटे डिवाइस हैं आज के डेट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके लिए हमको एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। अब आप कंप्यूटर की ही बात नहीं करेंगे, वॉशिंग मशीन की बात कर लें, ऑटोमेटेड सिस्टम जितना भी है उसमें एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। चाहे एयर कंडीशन की बात हो, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात हो, तो उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम करके स्टोर किया जाता है, रोम मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो वो रोम मेमोरी में जो स्टोर होता है वो हाई लेवल का प्रोग्राम नहीं होता है। उसके लिए एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हम असेंबली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख करके रोम मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, और परमानेंट जब तक रोम मेमोरी रहेगा तब तक वो चलता रहेगा, और उसके मोड में ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का मतलब है सिंगल मोड ऑपरेशन होता है, एक ही तरह से लगातार ऑपरेट होते रहेगा। जैसे अब मान लेते हैं वॉशिंग मशीन की ही बात आप कर लें, माइक्रोवेव ओवन की बात है, तो उसमें जो प्रोग्रामिंग का हमारा सिस्टम है उसके मोड ऑफ ऑपरेशन तो पहले से फिक्स है, उसमें लगातार कोई मॉडिफिकेशन एडवांसमेंट की बात नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि उसको एडवांस करते हम जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। तो जब आप ऐसी कंपनी से अटैच्ड होते हैं, वैसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनकी प्रोग्रामिंग है, उनका डिवाइस ड्राइवर की बात है, तो ऐसी स्थिति में हमको एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे कंपनियाँ ट्रेनिंग भी देती हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कंप्यूटर को ट्रांसपेरेंसी को क्लियर करने के लिए निश्चित रूप से आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो और क्लियर कट समझ में आएगी कि आखिर हम कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में कैसे रखते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हैं, और कोर्स का अपना रिक्वायरमेंट तो है ही। अगर आपको पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़नी है, तो स्वाभाविक है कि उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ज़रूरत है। आप कितने ही बड़े प्रोग्रामर बन जाए, असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो आप कंप्यूटर से बेटर इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक तरीके से समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पर हमको डॉसबॉक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे और क्यों करेंगे, इससे क्या फ़ायदा है, इस पर डिस्कशन करेंगे, ताकि हम आसानी से फिर
ऑपरेटिंग इस पर एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर पर असेंबलर का इस्तेमाल करें और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर पर आसानी से रन कर पाएँ। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।